नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों से, मित्रों से बातें होती रहती है। मुझे सुनने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। वो भी कुछ सवाल पूछते हैं, फोन पर पूछते हैं या ईमेल भेजकर भी पूछते हैं। तो उनमें से एक बहुत मेरे से भी ज्यादा उम्र वाली एक महिला ने मुझे एक सवाल अच्छा पूछा कि हम रामायण कथा सुनते हैं, महाभारत कथा सुनते हैं, हमारे पुराणों में जो कथा है वो सुनते हैं। तो क्या वो कथाओं में हमारा इतिहास छुपा है? क्या उसमें जो अजीब अजीब कहानियां हैं उसमें कुछ सच हो सकता है? तो मैंने उनको एक जो बात बताई, उससे सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि अजीब अजीब कथाएं होती है। तो अजीब लगती है क्योंकि आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, जिस माहौल में जी रहे हैं, वो आज का माहौल है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, हवाई जहाज है, ये सब जो चीजें हैं वो जब नहीं थी, उस वक्त की जो कहानियां होती है वो अजीब लगती है। एक मेरा दोस्त है, उसने बढ़िया कहानी सुनाई मुझे कि उसके दादा जो थे, उसके बड़े बड़े चाचा थे। वो चाचा अपने पोते को बोल रहे थे कि अरे, तुम्हारे लिए स्कूल में जाने के लिए स्कूल बस है। हमारे पास तो साइकिल भी नहीं थी, 2-2 3-3 किलोमीटर हम स्कूल में चलते चलते जाते थे। स्कूल में बैठने के लिए बेंचेस नहीं थे, जमीन पर बैठते थे। किताबें महंगी होती थी। स्कूल की फीस भरना, हमारे जो अभिभावक है, पालक है, उनको एडजस्ट नहीं होता था इतना खर्चा। एजुकेशन पे खर्चा करना जो पेरेंट्स थे उनको परवड़ता नहीं था, वगैरह वगैरह कहानियां। तो एक दिन उनके पोते ने अपने बाप से ये बात दादा को नहीं बोली, लेकिन बाप को बोली कि इनके पेरेंट जो थे वो गरीब थे, ये मेरा गुनाह है क्या? आज अगर मैं स्कूल बस से जा रहा हूं, उसकी फीस मेरा बाप भर सकता है, तो ये तो मेरा गुनाह नहीं है। उस वक्त इतनी सुविधाएं नहीं थी, ये तो मेरी गलती नहीं है। तो सोचने के दो तरीके कितने अलग है। देखो, 3 पीढ़ियों में एक दादा बोल रहा है कि हमको स्कूल में जाने के लिए 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता था, आज तुम्हारे लिए स्कूल बस है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स गरीब थे, मेरे माँ बाप गरीब नहीं है। तो ये जो सोच में फर्क आता है, इसलिए कुछ बच्चों को अजीब लगता होगा, ऐसा क्यों था, उस वक्त स्कूल बस क्यों नहीं थी? अरे, उस वक्त बस भी हर गांव नहीं जाती थी। गाड़ी चलने के लिए गांव गांव पहुंचे हुए रास्ते नहीं थे। बड़ी बड़ी इमारतों में स्कूल नहीं होते थे। यह वस्तुस्थिति है। तो इसलिए अगर 4-6 पीढ़ियों के पीछे की हम बात करें, तो वो कहानियां हमें अजीब लगती है। तो अगर हमारे राम कथा, वो पुराण कथा जो होती है, वो तो हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। तो उस माहौल में और आज के माहौल में जो फर्क पड़ता है, उससे वो कहानियां हमें अजीब लगती है, सच नहीं लगती। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन आज हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो भी अजीब है। अब आज भी चुनाव होता है तो हमने यहां बटन दबाया, लेकिन हमारा वोट तो दूसरे ही पार्टी को मिल गया, ये भी तक आरोप होता है। एक जगह हम टेक्नोलॉजी मानते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो नतीजा आता है वो अगर हमें पसंद नहीं है, तो हम उस मशीन को झुटलाना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पुराण कथाएं होती है, राम कथाएं और महाभारत वगैरह वगैरह, उसमें जो चीजें कहा कही गई है, वो हम डिट्टो नहीं लेनी चाहिए। हमको वो समझ लेनी चाहिए, उसमें कुछ हमें समझाने की कोशिश है। मैं उनको बोध कथा मानता हूं कि उसमें से
अगली पीढ़ियों के लिए कुछ आशय, कुछ कंटेंट समझाने के लिए लपेट कर रखा है। अगर हम वो खोलकर समझने की कोशिश करें तो अब देखो, एक कहानी मैं बताता हूं। रामायण की कहानी है कि जब राम, सीता और लक्ष्मण, इनको कैकेयी के कारण वनवास जाना पड़ा, वो वनवास में थे और कोई झोपड़ी झुग्गी बनाकर पर्णकुटी में रहते थे। अब उस झोपड़ी में रहते हुए अचानक एक सुवर्ण मृग सीता माई को दिखाई देता है और सीता माई बोलते हैं कि मुझे इस सुवर्ण मृग की चमड़ी चाहिए, उससे मैं चोली बनाऊंगी। तो वो जिद पकड़ कर बैठती है। तो राम जी को उस सुवर्ण मृग का पीछा करके उसकी शिकार करना जरूरी हो जाता है। तो राम जी शिकार के लिए निकल पड़ते हैं और लक्ष्मण को बोलते तू जरा भाभी का ध्यान रखना, मैं जाकर आता हूं, लेकिन छोड़ना नहीं। और फिर जब वो जाते हैं तब अचानक आवाज आने लगती है, लक्ष्मण को कोई पुकार रहा है। आवाज तो प्रभु रामचंद्र की थी। तो दुविधा में जाता है लक्ष्मण कि क्या करूं, भैया को बचाना तो जरूरी है, लेकिन सीता माई को अकेले, भाभी को अकेले छोड़कर कैसे जाऊंगा। तो वो लक्ष्मण रेखा लगा देता है और भाभी को बोलता है लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना। उसके बाद साधु के भेष में रावण आ जाता है। तो रावण भेष बदलता है। वो सुवर्ण मृग भी कोई असली सुवर्ण मृग नहीं था, वो तो कोई मायावी राक्षस था। और रूप बदलकर वो सुवर्ण मृग बन गया था और रावण अपनी मायावी शक्ति के मदद से खुद को एक साधु सन्यासी बनाकर उसी पर्णकुटी के सामने भिक्षा मांगने आ जाता है। तो ये मायावी राक्षस क्या होता है? जिस महिला ने मुझे सवाल पूछा, ये मायावी राक्षस कैसे हो सकता है, ये अपने रूप, रंग रूप कैसे बदल सकता है, आवाज कैसे बदल सकता है? तो ये जो कहानी है वो मैंने समझने की कोशिश की। अब प्रभु रामचंद्र भले भगवान थे, लेकिन फिर भी इंसान के पुत्र बनकर उनका जन्म हुआ था। इंसानी शरीर में भगवान का अवतार हुआ था। और हमारे मराठी में गीत रामायण करके एक बड़ी बढ़िया प्रोग्राम है। गदी माडगुळकर नाम के एक कवि थे, उन्होंने पूरा रामायण जो है वो गाने के स्वरूप में लिखा है। और उसमें एक एक गाना जो है बहुत बढ़िया है। तो राम भले प्रभु थे, ईश्वर थे, लेकिन उन्होंने इंसान की उदर में जन्म लिया था। वो इंसान का बच्चा थे, बेटा थे। तो इंसान को जो जो भुगतना पड़ता है वो प्रभु को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तो इंसान का बच्चा है, पुत्र मानवाचा। वो मानव का बच्चा है, मानव का पुत्र है। तो जो गाना है उसकी लाइन है, दोष ना कुणाचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा। यानी बाकी सब कहानी है, हम दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन दोष उनका नहीं है। प्रभु रामचंद्र को यह भुगतना ही था, क्योंकि वो इंसान के बच्चे बने थे, मानव का पुत्र बनकर उन्होंने जन्म लिया था। तो सीता माई हो या प्रभु रामचंद्र हो, वो साक्षात ईश्वर के अवतार है। लेकिन फिर भी जो देह उनको मिला है वो अगर इंसान का है, तो इंसान को जो जो वेदनाएं, यातनाएं, संकट भुगतने पड़ते हैं, उससे उनका भी छुटकारा नहीं है। वो इंसान के शरीर में है, इसलिए उनको भी वो पराधीन है, शरीर से पराधीन है, और इसलिए उनको भी वो सब कुछ भुगतना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि हम जब सोचते हैं आज की तारीख में, अगर हम सोचे, हमारी लॉजिक से सोचे, अगर प्रभु रामचंद्र खुद भगवान थे तो एक मायावी राक्षस सुवर्णमुख बना है, ये प्रभु रामचंद्र क्यों नहीं जान पाए? है ना? सवाल तो सही है कि अगर प्रभु रामचंद्र भगवान थे तो वो ज्ञानी थे, उनको दिव्य दृष्टि से समझना चाहिए
कि जो सीता को पसंद आया है वो जो सुवर्ण मृग है वो सुवर्ण मृग है ही नहीं, वो तो एक मायावी राक्षस है। लेकिन प्रभु रामचंद्र नहीं समझ पाए, ना सीता माई समझ पाई, क्योंकि वो भले ईश्वर का अंश हो लेकिन शरीर इंसान का था। और शरीर के इंसान के शरीर में मन भी इंसान जैसा सोचता है। तो एक बात होती है कि इसलिए मैं मानता हूं कि ऐसी कथाएं जो है उनमें से हमको एक बोझ देने की कोशिश होती है कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा भूल भुलैया बनाने वाले मायावी राक्षस होते हैं। उनका रंग रूप राक्षस जैसा नहीं होता। भिक्षा मांगने आने वाला जो साधु था वो रावण था, मायावी राक्षस था। सीता माई नहीं पहचान पाई, इसलिए पूरी गड़बड़ हो गई। लेकिन सीता माई क्यों नहीं समझ पाई? क्योंकि वो भी मानव थी। तो हर युग में हमारे सामने मायावी राक्षस हमारे आसपास घूमते फिरते रहते हैं। अगर हम उनको नहीं समझेंगे तो हम भी उस रामायण की कथा में जो संकट आते हैं ऐसे संकट में फंस जाएंगे। उससे छुटकारा नहीं है दोस्तों। हमको जानना चाहिए, हमको समझना चाहिए, हमको सोचना चाहिए। अगर लक्ष्मण रेखा सीता माई ने क्रॉस नहीं की होती, पार नहीं की होती, तो रावण रावण उनका अपहरण नहीं कर पाता। देखो एक बात समझना जरूरी है, लक्ष्मण रेखा सीता माई के लिए बनाई गई थी, वो सीता माई ने पार की है। लेकिन मायावी राक्षस होकर भी रावण जानता था ये लक्ष्मण रेखा पार कर जाऊंगा तो मैं संकट में आ जाऊंगा। लक्ष्मण रेखा जो होती है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ सीता माई के लिए नहीं थी, सीता माई के सुरक्षा के लिए थी, लेकिन रावण के लिए वो एक संकट था। और जो षड्यंत्र करता है वो कुछ गलत हेतु से कुछ करना चाहता है, वो ऊपर आने वाले संकट के बारे में सजग होता है। लेकिन जो निष्पाप होता है, जिसके मन में कोई गलत बात नहीं होती, किलमिश नहीं होता, बुरी बात नहीं होती, वो शक नहीं करता। और इसलिए मायावी राक्षस जो है वो सुवर्ण मृग हो या रावण हो, वो सीता माई को और प्रभु रामचंद्र को भी फंसा सके। आज की दुनिया में भी हम बहुत सारे मायावी राक्षस है। 21वीं सदी में अगर इतने संकट दुनिया भर में हम देख रहे हैं तो ये किसने लाए? कोई चांद से, सूरज से या मंगल से कोई नहीं आता, एलियंस तो नहीं आते हमारे लिए संकट पैदा करने वाले। वो संकट पैदा करने वाले इसी धरती पर पैदा होते हैं। हम उनको अगर पहचाने नहीं तो हम, अब देखिए रामायण अलग रखिए, जब सीरिया में, इराक में जो सब जिहाद वगैरह चल रहा था, ISIS आईसिस वगैरह, उस वक्त हजारों लाखों मुस्लिम, सीरियन, लेबनीज, अफगानी या इराकी उठकर यूरोप में चले गए। यूरोप की अलग अलग देशों ने उनको आश्रित करके अपने देश में ले लिया। लाखों की संख्या में ये सब मुस्लिम देश के नागरिक यूरोप के अलग अलग देशों में फैल गए। वो गरीब बनकर रावण जैसा एक भिक्षुक साधु बनकर आया था कि कुछ खाने को दे दो माई। तो ये सीरिया, इराक वगैरह के लोग थे, वो तो आश्रित बनकर भूखे हैं, काम नहीं है, कपड़ा नहीं है, जीने के लिए कोई आसरा नहीं है। ऐसी भूमिका में यूरोप के अलग अलग देश में पहुंचे और आज उनमें जो राक्षस छुपा था जिहाद नाम का, वो बाहर निकल रहा है। फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इटाली हो, आधे दर्जन से ज्यादा यूरोपीय देशों में आज ये जिहाद नाम का राक्षस
अगर उत्पाद कर रहा है, विध्वंस कर रहा है, तबाही कर रहा है, तो उसको अंदर किसने लिया था? लक्ष्मण रेखा देश की बॉर्डर है, देश की सरहद है, वो क्यों सिक्योर की है? अगर वहां के जो राजनेता थे, जर्मनी के हो, ब्रिटेन के, फ्रांस के, इटाली के, जो भी कुछ थे, उन्होंने उनको आने दिया। लक्ष्मण रेखा जो थी, वो डिसीजन लेकर वो वहां रोकना चाहिए था। ये हमारे लिए सिक्योरिटी है, उसके अंदर नहीं आ सकते। ले लिया, और जब पहुंच गए तो पूरे के पूरे ये देश इनका आज अपहरण हो गया है। अगर हम वो वनवास में सीता माई और देखे और समझने की कोशिश करें कि सुवर्ण मृग और रावण की कथा जो है, वो समझने की आज के माहौल में कोशिश करें, तो ये जो सब रिफ्यूजी करके गए थे यूरोप में, वो मायावी राक्षस थे। दिखाई देने में इंसान दिखाई दे रहे थे, गरीब भूखे नंगे दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब सीमा पार हो गई, उनको वहां आसरा मिल गया, खाने पीने को मिल गया, उसके बाद वही जियाद नाम के राक्षस ने, शेरिया नाम के राक्षस ने अपना असली रूप धारण किया। सीता माई ने लक्ष्मण रेखा पार की। सीता माई को अधिकार उतना ही था कि उस रेखा के इस बाजू रहकर जो करना है करो, रेखा पार मत करो। वैसे ही यूरोप के अलग अलग देशों के जो राजनेता थे, उनको अधिकार सीमा डिफेंड करने का था, ना कि सीमा पार करके किसी भी इंसान को रिफ्यूजी बनकर अपने देश में अंदर आने को परमिशन देना। तो जो अधिकार नहीं था उसका इस्तेमाल किया गया, वही तो लक्ष्मण रेखा पार होती है। आपको रेखा डिफेंड करने के लिए सरकार बनाया है, अपने सीमा रेखा सरहद तोड़ने वाले को अंदर आने के लिए परमिशन दे दी, तो लक्ष्मण रेखा अधिकारियों की पार हो गई और राक्षस अंदर आ गया और असली रूप में आ जाया। तो ये पुराण कथा जो होती है उसका बोध होता है। मैं मानता हूं कि जो राम जी के वनवास की कथा है, वही आज हम यूरोप में 21वीं सदी में दोहराते हुए देख रहे हैं। मायावी राक्षस अलग अलग यूरोप के अमीर देशों में घुस गए और वहां पूरी तबाही मचा रहे हैं। दोस्तों, ये कैसे लगा आपको? मेरी तुलना कैसे लगी? सोचिए, सोचना शुरू कर दिए। हमारे देश में भी बहुत सारे मायावी राक्षस हमारे आसपास घूम रहे, क्या हम उस पर सोचते हैं? सोचिए। मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।